श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिः ओम। हम 3 श्लोक पढ़ेंगे जो आज सुबह हमने देखे थे। श्लोक नंबर 4 से। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा। तो ज्ञान का अर्थ यहाँ पे है ये नाम रूपात्मक जो जगत है वो क्या है, और विज्ञान माने इसके पीछे का तत्व क्या है, उसका ज्ञान। और फिर ये भी समझना कि जो परम तत्व है वही हमारा शुद्ध स्वरूप है। तो चौथे श्लोक में कहा कि यदि जगत को देखोगे तो ये पंचमहाभूतों से बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर भी बना हुआ है। इसके साथ मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। इसे उनका है अपरा प्रकृति, एक मेरा ही एक रूप है। लेकिन ये अपने आप में जड़ है, उसकी अपनी कोई चेतना नहीं है। तो इससे ऊंची एक प्रकृति है परा प्रकृति, जीव भूताम। हमने देखा कि हमारा शरीर अपने आप में तो जड़ ही है, उसमें जो जीवन तत्व दिखाई देता है वो कुछ और है। और इन दोनों के संयोग से ही सारे प्राणी यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो केवल अपरा प्रकृति को जानेंगे, परा को जानेंगे, दोनों के मिश्रण को जानेंगे, वो सब ज्ञान है। लेकिन भगवान ने कहा इनका दोनों का कारण तो मैं हूं। इसलिए अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलय सदा, वह विज्ञान हो गया। और देखो अहम शब्द बड़ा अच्छा है। अहम तो हम भी तो अपने को अहम बोलते कि नहीं, मैं भाई। तो अहम शब्द का अर्थ होता है चैतन्य तत्व। अब ये जो अहम तत्व है उसी के बारे में अब भगवान और बताते हैं। ये अब अगला श्लोक देखना, 7वां। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, भगवान अर्जुन कहते धनंजय। धनंजय का अर्थ क्या हुआ? जिसने बहुत प्रकार का धन प्राप्त कर लिया है। भगवान ने कहा तुमने लौकिक जगत में तो बहुत धन प्राप्त कर लिया, लेकिन ये परम धन तुमको बता रहा हूं मैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
तो परम धन को आप जीत लो। क्या कहा? मत्तः परतरम न अन्यत किंचिद अस्ति। मत्तः मुझसे, परतरम ऊपर बढ़कर, न अन्यत और कोई दूसरी चीज नहीं है। ये इसका सरल अर्थ हुआ, मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। मेरे अलावा, मुझसे बढ़कर और कोई दूसरी चीज नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम, मयि मुझ में ही, इदम सर्वम, इदम सर्व में जिस जिस वस्तु का आपको अनुभव हो रहा है, इदम का अर्थ है यह 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 यह, और अहम का अर्थ है मैं। जो जो कुछ विषय के रूप में है, देखो पंच महाभूत हुए, हमारा शरीर भी हुआ, हमारे मन के विचार हैं, वो भी तो हम जानते हैं ना, वो सब मुझ में ही प्रोतम पिरोए गए हैं। दे आर वोवन इन मी, सूत्रे मणिगणाय। वह कैसे? तो बोले एक धागा होता है, एक स्ट्रिंग है, उसमें जो मणिगण है, क्लस्टर ऑफ पर्ल्स, मणि कहो, पुष्पमाला कहो, सब मुझ में है। So there is nothing greater and other than me. Everything exists in me. Everything is woven in me. अच्छा, अब यहाँ पे एक बात है कि अभी पिछले श्लोक में कहा भगवान ने कि अहम कृष्ण से जगतः प्रभव प्रलय तथा, मैं इस जगत का कारण हूँ। तो यहाँ पे जब उन्होंने कहा ना मत्त परतरम न अन्यत किंचित्, माने मेरे अलावा इस जगत का कोई कारण नहीं है। हाँ, ये अर्थ होगा, मेरे अलावा, मेरे से ऊपर और जगत का कोई भी कारण नहीं है। द अल्टीमेट कॉज मैं हूं। अच्छा, और मुझ में सब कुछ पिरोया गया है। अब तक थोड़ा विचार करना है। आप तैयार है ना विचार करने को? ये कार्य क्या है और कारण क्या है? हाँ, अंग्रेजी में कहेंगे कारण माने कॉज और कार्य माने इफेक्ट। किसी वस्तु का जो कारण है वो कैसे हम निर्धारण करेंगे? तो एक संस्कृत में वाक्य देखो, यद भावे यद भावः, यद अभावे यद अभावः तत्तस्य कारणम। जिसके होने से कोई वस्तु है और जिसके नहीं होने से वो वस्तु नहीं है, वह उसका कारण है। ये क्या बात हुई? अब जैसे आपने मिट्टी के बने हुए बहुत सारे घट देखे या खिलौने देखे, तो इन सबका जो कारण है मिट्टी है, ऐसा कैसे आप समझते हो? क्योंकि यदि मिट्टी है तो इन सबका अस्तित्व है। यदि मिट्टी नहीं हो तो कहाँ दूसरी चीजें हैं? एक सोना है इसलिए सारे आभूषण हैं। यद भावे, यदि सुवर्ण है तो ये सारे आभूषणों का अस्तित्व है। और यदि सुवर्ण ही नहीं हो तो कहाँ सारे आभूषण, अलंकार है, ऑर्नामेंट्स आर देयर। तो यद भावे, जिसके होने पे दूसरी वस्तु का अस्तित्व है। यद अभावे, वो यदि नहीं है तो दूसरी कोई चीज नहीं है, वही उसका कारण होगा ना। जैसे समझो एक पॉट है मिट्टी का और उसके ऊपर रंग लगा हुआ है, चित्र लगा है। आप वो रंग को उस घट का कारण बताओगे क्या? नहीं, क्योंकि रंग नहीं भी हो तो भी घट है, लेकिन मिट्टी नहीं हो तो घट नहीं है। ये तब समझ में आ गया ना? हाँ, अब और चलो आगे। अब पूरी जगत का कारण क्या है?
हाँ, अब जरा कठिन बात थोड़ी सी हुई। ये उदाहरण तो समझ में आ जाते हैं। मिट्टी है, घड़ा है, पानी में लहरें उत्पन्न होती हैं, तो पानी हो तो ही लहर होगी, नहीं तो लहर कहाँ से होगी, है ना। तो अब सोचना ये है कि जगत का कारण क्या है। देखो, इस जगत के कारण के विषय में तार्किक लोग हैं ना, लॉजिशियंस, वो भी सोचते हैं, वैज्ञानिक लोग भी सोचते हैं। ये तो मानते ही है, यदि कोई कार्य है तो कारण तो होना चाहिए, उसको तो मानते ही हैं। विज्ञान वाले, भौतिक विज्ञान, मटेरियलिस्ट, साइंटिस्ट, वो सब मानते हैं। अब प्रश्न ये है कि वो लोग किस जगत वस्तु को, कौन सी चीज को जगत का कारण मानते हैं। हाँ, तो कोई कहता है अणु, अणु अणु, एटम, परमाणु। अच्छा, परमाणु। कोई कहते हैं कर्म ही जगत का कारण है, कोई कहते काल ही जगत का कारण है, काल। हाँ, काल है, कर्म है, गुण है, अणु, परमाणु, है ना, दीज आर द कॉजेस। तो वो क्या सब गलत है? तो हम कहते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन सही भी नहीं है। दे आर नॉट रॉन्ग, बट दे आर नॉट राइट ऑल्सो। अब ये कौन सी बात हुई? तो उसका एक बात बताते हैं। क्या है कि कोई पदार्थ दिखता है ना, तो उसका तात्कालिक कारण होता है, इमीडिएट कॉज है, और एक होता है अल्टीमेट कॉज। तात्कालिक और परम कारण होता है। हाँ, अब क्या बताएं। आपने घी को देखा है? घी, हाँ, तो उसका कारण क्या है? तो किसी ने कहा मक्खन है, और किसी ने कहा अरे क्या मक्खन बोलते, इसका कारण तो पृथ्वी है। तो घी का कारण मक्खन तो जल्दी समझ में आ जाएगा, इमीडिएट है ना पीछे। मक्खन का कारण क्या है? तो बोले दही है। दही का कारण क्या है? बोले दूध है। और दूध कहाँ से आया? हाँ, दूध कहाँ से आया? पीछे पीछे जाओ। और तो बोले ऐसे गाय से दूध मिला आपको, भैंस से भी हो सकता है। हाँ? उनमें दूध कहाँ से आया? तो बोले घास खा गए थे, घास खा गए थे। हाँ, तो इस घी का कारण कोई घास कहेगा तो जरा कठिन होता है। लेकिन वो घास में वो कहाँ से उत्पन्न हुए? तो बोले पृथ्वी से। तो उसमें ऐसा कौन सा गुण आ गया? पीछे पीछे जाओ। अब ये कुर्ता पहना हूं, तो इसका कारण क्या है? तो बोले कपड़ा है। तो कपड़ा कहाँ से आया? तो बोले सूत से आया। सूत कहाँ से? बोलते कपास से आया। कपास कहाँ से? तो क्या होता क्या है, तात्कालिक कारण तो समझ में आ जाता है, लेकिन कोई कहेगा कि मेरे इस कुर्ते का कारण मिट्टी है, पृथ्वी है, तो लेकिन मिट्टी लगा लो नहीं। लेकिन वही बदलते बदलते बदलते, अच्छा आप पृथ्वी तक पहुंचे, तो पृथ्वी का कारण क्या है? अरे आप ज्यादा चक्कर में मत डालो। तो और पीछे पीछे जाएंगे ना, तो और सूक्ष्म सूक्ष्म होते चले जाते हैं। तो इसलिए यदि विज्ञान ने कहा कि अणु, परमाणु, देश, काल, यह है कारण, तो हम कहते हैं सही है, दे आर ऑल इमीडिएट कॉजेस, पूर्व पूर्व का। लेकिन सबसे पहले क्या था? आदि कारण क्या है?
हाँ, वो तो थोड़ा कठिन है। अच्छा, अभी हमने क्या बताया था? जिसके होने से चीज है, जिसके नहीं होने से चीज नहीं है, वो उसका कारण है। तो अब जरा बताओ कि इसमें मूल कारण कौन सा हुआ? तो कहा प्रत्येक वस्तु का अनुभव हमें कैसे हो रहा है? ये घड़ी है, ये पुस्तक है, ये हारमोनियम है, ये टेबल है। इसका जो है पना है ना, इसका अस्तित्व जो है, सत्ता, एग्जिस्टेंस, द वॉच एग्जिस्ट, द बुक एग्जिस्ट, हारमोनियम एग्जिस्ट। ये एग्जिस्टेंस क्या होता है? ये सत्ता क्या है? देखो, हमें ये अस्तित्व, सत्ता क्या है समझ में नहीं आता है। किसी वस्तु का अस्तित्व समझ में आता है। तो इसलिए कहा, यदि सत नाम की कोई तत्व नहीं होता तो ये वाक्य भी कौन बोलता? हाँ, मजेदार बात यह है, सत नाम का तत्व नहीं होता, ये वाक्य कौन बोलता? मैं हूं। सबको अनुभव अपने आप का है। यदि वस्तु का तो अनुभव हो रहा है, ये है, लेकिन इन सबका भी अनुभव मैं हूं। फिर मैं हूं। किसी को अनुभव होता है मैं नहीं हूं? ट्राई। इसलिए वेदांत में कहा, नहीं कश्चन प्रतियात नाहम अस्मीति। कोई भी व्यक्ति अपने अभाव का अनुभव नहीं कर सकता। नो वन कैन एक्सपीरियंस वंस ओन एब्सेंस, नॉन एग्जिस्टेंस। यदि मैं कहूं हाँ, मैं मेरे अभाव का अनुभव कर रहा हूं, तो अनुभव कौन कर रहा है? वो भाव रूप है कि अभाव रूप है? इसलिए भगवान रमण महर्षि ने सद्दर्शन नाम ग्रंथ पहले श्लोक कहा, सत्प्रत्यया किम्नु विहाय संतम। जो हमेशा हमारे मन में जो वृत्ति आती है, ये चीज है, मैं हूं, ये सत नाम का तत्व नहीं होता तो ये वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति कहां से आती? इसलिए इस जगत का जो आदि कारण है वह है निर्विशेष सत्ता, एट्रीब्यूटलेस एग्जिस्टेंस। इसलिए आपने कहा सच्चित आनंद है ना, सत पहले सत है। हाँ, ध्यान रखिए, सत्ता क्या ऐसे देखो, सुवर्ण इत्यादि का उदाहरण देते हैं ना, तो सुवर्ण एक जड़ वस्तु को दिखाई देती है वो तो। लेकिन सत जो है वह ऐसा कोई जड़ पदार्थ जैसे दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं हूं यह अनुभव सबको हो रहा है ना। और मैं हूं इस अनुभव में चैतन्य भी प्रकट हो गया। अब ज्यादा नहीं जाता हूं। सत तो जितने भी अणु परमाणु देश काल कर्म इत्यादि जो बताते हैं वो सब सही है, लेकिन वो सब इमीडिएट कॉजेस है, तत्काल, इसका ये इसका कारण। लेकिन आदि कारण, मूल कारण कौन सा है? अल्टीमेट कॉज नहीं बताते हैं। और जो भी कारण बताते हैं वो सत्स्वरूप ही तो होना चाहिए ना। यदि आपने कहा अणु परमाणु है, लेकिन वो अणु परमाणु का भी अस्तित्व होना चाहिए ना। असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो है ही नहीं उससे कौन सी चीज उत्पन्न होगी? तो जब भगवान कहते हैं मत्तः परतम, तो भगवान कहते हैं कि मैं सत्स्वरूप हूं, अहम चैतन्य स्वरूप हूं।
तो इस सत्ता और चैतन्य के अलावा दूसरा जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि सत्ता से अलग चीज तो अभाव ही हो जाएगी। जो चीज है ही नहीं उससे आप क्या बनाओगे फिर बताओ। खरगोश के सींग से एक धनुष बाण बनाओ, क्या? खरगोश, रैबिट, फ्रॉम द हॉर्न्स ऑफ ए रैबिट मेक ए बो और ए एरो। हाँ, अरे वो है ही नहीं, उससे क्या बनाओगे? तो जब भगवान ने कहा मुझसे अलग, मेरे अलावा, उससे ऊपर और कोई ऐसी चीज नहीं जो जगत का कारण होगी, क्योंकि सत ही नहीं है तो दूसरी क्या हो सकती है? और सभी चीज इस सत वस्तु में ही तो है ना, इसलिए तो हमें अनुभव क्या होता है, ये है, ये है, ये है, ये है। मैंने एक जगह गलती से पूछा किसी को कि मेरा सिर है, तो बोले हाँ है। तो मैंने कहा तुम्हें मेरे सिर के ऊपर सींग दिखाई देते हैं? है। बहुत गलत प्रश्न पूछा मैंने। उस आदमी ने कहा अभी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने संभव प्रमाण है कि हो सकता है अभी, अभी तो नहीं दिखाई दे। थैंक गॉड। जो चीज है ही नहीं उसको कैसे देखोगे, उसका अनुभव कैसे होगा? मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। अर्जुन, हे धनंजय, मैं सत्स्वरूप हूं। इस सत्ता, निर्विशेष सत्ता ही जगत का मूल कारण है, परम कारण है, और वह सत्ता ही चैतन्य स्वरूप है और अनंत स्वरूप है। और उसी में ये सारे नाम रूप जो है ना, ये पिरोए गए हैं, वोवन है। अब ये सूत्रे मणिगणा वो जो है ना, ये प्रसिद्ध दृष्टांत है। अब इस दृष्टांत को भी समझना है। जैसे एक फूलों की माला है कहो, या मोती की माला है, तो उसमें होता क्या है, आपको वो मोती, मणि, फूल तो दिखाई देते हैं, लेकिन जो एक सूत्र सब में गया हुआ है, अनुस्यूत कहते हैं उसको, सब में गया हुआ है, वो सूत्र नहीं दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रिंग नहीं दिखाई देती। लेकिन वेरी फैक्ट कि वो सबके सब एक से बंधे हुए दिखाई दे, गुंथे हुए हैं, तो कोई तो वहां पर होल्ड करने वाला होगा ना। और इसलिए कभी वो कट जाए ना तो सारे बिखर जाते हैं, लोग उठा 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 उठा। वो कौन सी चीज है जिसने, जो सब में है और सबको एक सूत्र में बांध के रखा हुआ है? तो हमें मणि दिखाई देते हैं, मोती दिखाई देते हैं, फूल दिखाई देते हैं, वो सूत्र दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वही सबको बांध के रखा हुआ है। हाँ? एक बात तो, एक तो दृष्ट है, दृष्ट दिखाई दे रही चीज, एक अदृष्ट है, दिखाई नहीं दिया। अच्छा, वो मणि अनेक है, फूल अनेक है, लेकिन सूत्र एक ही है। राइट? वो एक ही है और सब में गया हुआ है। और उस एक सूत्र के कारण ही उस माला की सुंदरता भी है। नहीं तो क्या हो जाए, बिखरा बिखरा सब कुछ होगा तो क्या होगा वहां पे?
इसलिए वेदांत में भगवान का एक नाम सूत्रात्मा भी है। भगवान का नाम ही है सूत्रात्मा, ये सूत्र है। on which all these pearls are woven. स्पष्ट हो गया? तो अब देखो, अब इस फूल और मणियों के साथ इतने सारे नाम रूप सब हैं, लेकिन इन सब में कौन गया हुआ है? एक सत्ता तत्व गया है, क्योंकि प्रत्येक चीज है ऐसा ही अनुभव हो रहा है। और वो चेतन सत्ता है, जड़ सत्ता नहीं है। आगे और भी देखेंगे, भगवान बताएंगे, ये जो मयि सर्वमिदं प्रोतम, भगवान स्वयं भाष्य करेंगे उसके ऊपर। भगवत गीता की विशेषता यही है कि सबसे अच्छा भाष्य भगवत गीता पे भागवत गीता ही है। भगवान पता तो वो स्वयं भी बताते चले जाते हैं। फिर तो प्रत्येक चीज का अस्तित्व सत्ता में ही तो है, अभाव में तो नहीं है। हाँ, तो ठीक ही है। वो भले ही नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम सब उसी एक सूत्र में ही पिरोए गए हैं, उस चेतन सत्ता में। लेकिन इस दृष्टांत में एक कोई कहता थोड़ी सी कमी रह गई। क्या है कि उसमें सूत्र है और मणि दोनों अलग अलग है एक दूसरे से, लेकिन भगवान का अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय था। लेकिन जो दृष्टांत है जिस चीज के लिए दिया है वो समझ लेना चाहिए। तो इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि कोई ऐसा समझेगा ये द्वैत हो गया, दो चीज अलग अलग हो गई, एक सूत्र एक है और मणि अलग हो गए। हाँ, बोले नहीं, दीर्घ तंतुषु पटवत, ऐसा उन्होंने बोलते हैं। माने जस्ट एज ए क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ इज वोवन इन द थ्रेड्स, वो अलग है क्या? वो जो दीर्घ तंतु जो है ना, थ्रेड, वही तो कपड़े के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें कोई दो चीज अलग अलग नहीं रही। या एक सोने के ही धागा जैसा है और उसमें सोने के ही जैसे वहां पर मणि जैसे बना दिए। एक धागा आप लो, उसमें गांठ बांध लो, एक दूसरी गांठ बांध लो, तो धागा और गांठ वो गांठ तो धागे के अलावा दूसरी चीज नहीं है। ऐसे दृष्टांत संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भी दिए हुए हैं और भगवान शंकराचार्य लिखते हैं दीर्घ तंतुषु पटवत। फिर इसमें दो चीज अलग अलग नहीं रही। यह सारी लहरों में एक पानी है, तो पानी और लहर फिर कोई अलग चीज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि पानी सूत्र है उसमें लहर ऐसे ऐसा नहीं है। आपको आनंद आ रहा है? ऐसे ऐसे श्लोक हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। अब देखो, मैं बता रहा हूं, यह अध्यात्म विद्या है। अब भगवान ने कहा मयि सर्वमिदं, अब अहम, आप भी तो अहम अहम रूप में तो बोलते कि नहीं, अहम अहम, तो आप भी तो सत्ता चैतन्य रूप हो कि नहीं? तो आपके इस निर्विषय सत्ता में ही शरीर का भी अस्तित्व है। सारे मन के विचार वगैरह कहाँ है? वो प्रत्येक विचार है, भावना भी है, वो यहीं पर तो है।
मयि सर्वमिदं प्रोतम, जो इदम इदम का अनुभव हमको होता है वो सब अहम में ही होता है। इदम, यह जो अनुभव है अहम में तो हो रहा है ना, मुझे तो हो रहा है ना। मेरे सारे अनुभव मुझ में ही तो है ना। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। अब ये जो वाक्य है, ये सारा जगत मुझ में पिरोया गया है। भगवान ने कहा मैं तुमको अनुभव करके बताता हूं। ये सब विज्ञान है। हाँ, ये विज्ञान है सब, कि जगत का मूल कारण, आदि कारण भगवान है। कभी कभी हम भगवान शब्द बोलते लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन वो सत्ता चैतन्य स्वरूप है और वही जगत का मूल कारण, आदि कारण, परम कारण है और वही इस सब रूप में दिखाई दे रहा है। उसी में सब पूरा पिरोया गया है। भगवान ने कहा था मैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, विज्ञान सहित ज्ञान करा दूंगा। अब देखो भगवान ऐसी बातें बता रहे हैं जिसमें उनका अस्तित्व एकदम दिखाई देने लगेगा। तो आगे के कुछ लोग जो है ना, ये विज्ञान स्वरूप है। हम कहते रहते हैं ना भगवान सब जगह है, लेकिन हमको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, अब भगवान जो है सर्वत्र है, वो सर्वरूप है। वो किस प्रकार है? तो आगे के कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें या तो कहो कि भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन बता रहे हैं, उनके विशेष, एक तो निर्विशेष सत्ता तो है, लेकिन विशेष रूप में वो कैसे वहां पर हमको अनुभव में आ रहे हैं, विभूति हो गई। और भगवान का जो अस्तित्व है हर जगह कैसे है वो बताया गया। इन श्लोकों को पढ़ने के बाद हमारे मन में प्रश्न नहीं रहना चाहिए कि भगवान कहाँ है। चलो देखो पहले विचार फिर करते हैं। ये मयि सर्वमिदं प्रोतम ना, उसका भाष्य है। हाँ, रसो हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। तो यहाँ पे भगवान की विभूति भी समझ लो। हाँ, और भगवान किस प्रकार हर चीज में उपस्थित हैं उनको भी समझ लेना। तो कहा हे कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, तुम पानी देखते हो? हाँ। पानी पीते हो? हाँ। तो बोले पानी में मैं हूं। भगवान पानी में है? पानी में, वाटर्स में भगवान कहते मैं कैसे हूं? रसहा अहम अप्सु, पानी में मैं रस हूं। देखो यहां पे भगवान शंकराचार्य कहते हैं ग्रामेटिकली क्या बताया, पानी में रस रूप में हूं, पर उसको क्या समझ, रस रूप में हूं उसमें पानी स्थित है। रस स्वरूपे मयि आपः प्रोतः, ऐसा समझना है। वो ऐसा ट्विस्ट है उसमें। अद्वैत आई एम द टेस्ट इन द वाटर्स, ऐसा ट्रांसलेशन होगा। नो, आई एम ऑफ द नेचर ऑफ टेस्ट इन विच वाटर एग्जिस्ट। इसका अर्थ क्या हुआ? पानी में जो पानी पना है, वाटर में वाटरनेस जो कुछ है, वो रस उसका तत्व है, उसमें पानी स्थित है।
इसलिए देखो, आप किसी भी चीज को खाओगे तो यदि पानी नहीं होगा तो आपको टेस्ट आएगी क्या? हाँ, एक फल भी है और सूख क्या उसमें है? आता है कुछ? जो भी टेस्ट आप अलग अलग करते हो, ये खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, तीखा है, वो पानी के बिना नहीं हो सकता है। अब एक काम करो, ये चाहते हो तो ये ये मिल्क पाउडर होते हैं ना, हाँ, और पाउडर, हाँ बोले हाँ, एक चम्मच ऐसा लो, एकदम मुंह में डाल लो। डालते ही आपको एकदम कुछ, लेकिन क्या होता है मेरे, जब वो घुलने लग जाता है तो उसकी टेस्ट आने लगती है। कभी खाया आपने ऐसे? हाँ, तो जो उसके जो पानी के उपस्थिति में ही उसका रस का अनुभव आपको होगा। तो हालांकि व्याकरण की दृष्टि से क्या है, पानी में मैं रस हूं, लेकिन मतलब ये है मैं रस हूं, उसमें ये पानी है, पानी का अस्तित्व है। इसमें क्या क्या बात देखनी है कि पानी है, ये एक बात हो गई कि नहीं, उस पानी का अस्तित्व है, वो तो मेरा ही है, और उसमें जो पानी में जो रस की जो विशेषता है वो मेरी विभूति है। तो रस स्वरूपे मयि आपः प्रोतः, ये आपः हमेशा बहुवचन में चलता है, आपः प्रोतः। तो अब आप पानी भी देखोगे तो आपको भगवान दिखाएंगे, और तुम्हारे पे है, जो आपको जो है, जो टेस्ट का अनुभव होते रहता है, स्वाद का अनुभव होता है, वो पानी के कारण होता है, और उसमें जो गुण है वो वही भगवान का स्वरूप है। वो रसो हम अपसु कौन्तेय, प्रभास भी शशि सूर्य, शशि माने चंद्रमा और सूर्य, मून एंड सन, दोनों में प्रकाश है। हालांकि सूर्य का प्रकाश अलग होता है, उष्णता होती है, चंद्रमा का शीतल होता है, लेकिन प्रकाश तो है ना, प्रभा है ना उसमें। भगवान कहते हैं सूर्य और चंद्र में वो जो प्रभा है वह मैं हूं, माने प्रभा स्वरूप है मैं प्रभा स्वरूप हूं, उसमें सूर्य चंद्र है। क्योंकि प्रभा नाम की चीज नहीं हुई तो सूर्य चंद्र क्या होगा? तो अब क्या होगा, आपने सूर्य को देखा तो भी आप भगवान दिखाई देंगे, चंद्रमा को देखा, प्रभास में शशि सूर्य हो, प्रणव सर्ववेदेषु, सभी वेदों में प्रणव माने ओम मैं हूं, माने प्रणव स्वरूपे मयि वेदाः प्रोतः, मैं ओंकार स्वरूप हूं, और उस ओंकार स्वरूप में सारे वेद हैं। देखो, सारे वेदों का जो तात्पर्य है प्रणव को बताने में ही है। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सभी वेद ब्रह्म को बताने के लिए है, और ब्रह्म जो है ओंकार के द्वारा बताया गया है। तो ओम ही मूल स्वर है, उसमें सारे वेद हैं। ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदगम सर्वम, ऐसे उपनिषद में आया। तो भगवान ने कहा मैं प्रणव स्वरूप हूं, ओंकार रूप हूं, ओंकार प्रधान रूप गणेशा से। हाँ भगवान, हाँ प्रणव गणेश भगवान ही है, वो गणेश भगवान का रूप ही प्रणव रूप है। तो ओंकार स्वरूप में हूं, उसमें सभी वेद हैं। तो सारे वेद मंत्र जो है वो ओम है, ओम का ही सारा विस्तार है।
हाँ, अच्छा। शब्द खे, खे माने आकाश में, खम आकाश, खे सप्तमी विभक्ति, खे आकाश है। शब्द गुण, देखो स्पेस यदि नहीं हो तो कोई ध्वनि तरंग भी हो सकती है क्या, कोई वेव्स, उसके बाद आवाज कहां से होगी। तो देखो ये जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है ना, उनके विशेष गुण कहाँ है। पृथ्वी का विशेष गुण है गंध, जाके भगवान बताएंगे। पानी का विशेष गुण रस है। अग्नि का उष्णता तो है, लेकिन जब फ्लेम के रूप है तो उसका रूप हो गया। वायु का है स्पर्श, टच, और आकाश का शब्द गुण है। तो शब्द स्वरूप है मई आकाश पुरतः, मैं शब्द स्वरूप हूं, उसमें इस आकाश का अस्तित्व है। अर्थ क्या हुआ, जहां हम सब आकाश में बैठे हुए हैं, वहीं पर भगवान का दर्शन हो गया। सूर्य चंद्रमा को देखा तो वहां भी हो गया, पानी को देखा तो हो गया। और पौरुषम दृशु, मनुष्यों में पौरुषम पुरुषत्व, हाँ, पौरुष का अर्थ, हाँ, और तो ऐसे स्त्री पुरुष कर लेंगे तो स्त्री में स्त्रीत्व है, पुरुष में पुरुषत्व है, लेकिन आप पौरुष का अर्थ है कुछ कर करने दिखाने की जो शक्ति हमारे पास है। अरे कुछ पौरुष करके दिखाओ, चलो ढीले ढाले होके बैठे हो, कुछ पुरुषार्थ करो। जो हमें एक प्रयत्न करने की शक्ति है, और उस पुरुषार्थ से हम जो कोई चीज प्राप्त कर सकते हैं, दैट भगवान कहते हैं मैं हूं। मनुष्यों में कुछ कर दिखाने की शक्ति है, तो अब मैं हूं। तो सब में है, सभी प्राणियों में है। अब मुझे बताओ, जो कहते हैं भगवान सब जगह, तो अरे कैसे हैं अब हमें दिखाई नहीं देते। देखो, केवल किसी वस्तु के होने से वो हमें दिखाई देगी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि देखने की एक दृष्टि भी चाहिए। यदि दृष्टि नहीं है तो क्या देखोगे। और कभी कभी दृष्टि भी है, लेकिन उस वस्तु का ज्ञान नहीं है, तो भी आपको चीज नहीं दिखाई देगी। मुझे याद आता है, एक घर में गया था मैं, उनके घर में उनके लड़के की शादी होने वाली थी, विवाह होने वाला था। तो उनकी माँ ने मुझे कुछ कहा, देखो हमने आभूषण बनाए हुए हैं, कुछ दिखाया। मैं तो उन्हें कहा ये क्या है। मैंने कहा अंगूठी है। अंगूठी है, हीरे की अंगूठी, हीरा है, हीरा। मैंने कहा इसको डायमंड कहते हैं। तो उन्होंने जल्दी से बंद करके रख दिया। बोले ऐसे आदमी को दिखाने से क्या फायदा है। तो अब देखो वहां पे हीरा है, डायमंड है, मेरे पास आंख भी है, मैं उसको देख भी रहा हूं, लेकिन मुझे हीरा तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना उसका, कि इसको कहते हैं हीरा। तो हम कहते हैं भगवान सब जगह हैं, लेकिन किस रूप में है इसका ज्ञान नहीं है। देख तो रहे सब कुछ, और हमको सब कुछ, नदी पहाड़ पर्वत पशु पक्षी ये सब दिखाई दे रहे हैं, भगवान नहीं दिखाई दे रहे। और नारायण सूक्त में कहा,
यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अंतर्बहिश्च सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई पड़ रहा है, अनुभव में आ रहा है, अंदर बाहर उसको नारायण भगवान ने व्याप्त किया हुआ है। अब तो एक हुई बात कि कोई वस्तु है इसलिए वो दिखे, जरूरी नहीं कोई देखने की दृष्टि चाहिए। दृष्टि है लेकिन उसका ज्ञान होना जरूरी है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, एक प्लेन आपको एक चित्र दिखाई देते हैं तो ध्यान से उसको देखो, 3 डायमेंशनल होता है वो। हाँ, अब देखो भगवान ने कहा कि मैं सब जगह हूं और किस रूप में हूं। एक रूप उनका कौन सा है? सत्ता के रूप में। भगवान इज प्रेजेंट एज वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग। देन स्पेसिफिक, विशेष विशेष आपको जो वहां पे गुण दिखाई दे रहा है, उस विशेष रूप में भी भगवान है। अब भगवान ने कहा आगे देखो, पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंधः पृथिव्याम। अब देखो, पानी के बारे में बता दिया, आकाश बता दिया। आप कहते हैं पृथ्वी में जो पवित्र गंध है ना, उसमें वो मैं हूं। माने गंध स्वरूपे मई पृथ्वी प्रोता। ये पृथ्वी का गंध कौन सा होता है? पुण्यो गंध बोला है यहाँ पे। आपको है यदि जमीन सूख गई हो एकदम, और उस समय जब बारिश होती है उस समय एक गंध आती कि नहीं, एक अलग ही प्रकार की सुगंध होती है। वही भगवान का रूप है। हाँ, वो पुण्य गंध में पृथ्वी है स्थित। तेजश्चास्मि विभावसौ। देखो, विभाव से मैंने अग्नि, अग्नि में तेज जो है वह मैं। तेज स्वरूप है मैं तेज स्वरूप हूं, उसमें अग्नि है। तो सन हो, विदाउट लाइट व्हाट कैन सन विल देयर। और ये तेज उष्णता रूप जो अग्नि में उष्णता है, वो तेज उसका है। वो नहीं हो तो अग्नि क्या है? अग्नि ठंडी, ठंडी अग्नि। उसको अग्नि क्या बोलोगे? तो उष्णता रूप तेज में ये अग्नि स्थित है। तो उसमें अग्नि में आपको जो तेज का अनुभव होता है, भगवान का ही वो स्वरूप है। अब कितने रूप से बता दिया? आकाश बता दिया, अग्नि बता दी, वाटर बता दिया, पानी बता दिया सब। और एक बड़ी बात बताई, जीवनम सर्वभूतेषु। सभी प्राणियों में मैं जीवन हूं, लाइफ। देखो, हमें स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, ये जीवित है, हमेशा कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो पेड़ पौधे भी होंगे, पशु पक्षी होंगे, मनुष्य भी होंगे। ये जीवन क्या है? दिखते ही नहीं है। माइक्रोस्कोप लगा लगा कर देखते रहोगे तो नहीं दिखता। हाँ, वो जो लाइफ है, लाइफ, भगवान कहते हैं सर्वभूतेषु, पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य देवता गंधर्व यक्ष किन्नर जो भी होंगे, उन सब में एक चैतन्य जीवन है ना, लाइफ। तो देखो, आप सरल बात बता दें, भगवान का अस्तित्व हम 2 प्रकार से अनुभव कर सकते हैं। एक तो जीवन तत्व के रूप में, और एक ऊर्जा शक्ति के रूप में। वन इज कॉल्ड लाइफ एंड इज कॉल्ड एनर्जी। हाँ,
अब एनर्जी जो है वो तो किसी किसी में ज्यादा कम प्रकट होती रहती है ना। अब यदि इलेक्ट्रिसिटी को यदि ले लोगे और 0 पावर का बल्ब होगा तो वो तो कितना होगा, 40-60 वॉट्स होगा, तो अलग अलग हो सकती है। बचपन शक्ति कितनी होगी, बड़े होने पे शक्ति तो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जीवन तो है ना। तो भगवान का अस्तित्व जीवन के लाइफ फोर्स के बारे में और ऊर्जा शक्ति के रूप में हमें काम करने की शक्ति है, इच्छा करने की शक्ति है, ज्ञान पाने की भी शक्ति है। ये सारी शक्ति तो है। वो भगवान सब आगे बताते चले जाएंगे एक के बाद एक। जब ये बात समझ में आती है तो फिर तो कैन सी एवरीवेयर। और क्या कोविड वायरस, उसमें भी शक्ति है, सारे देशों को बीमार कर दिया। तो जीवनम सर्वभूतेषु, हमारे उस जीवन तत्व में हूं और उसमें सारे सारे प्राणी वहां पर है। ये मई सर्वमिदम में इस तरह से देखना है। और कहा तपश्चास्मि तपस्विषु, ये सारे तपस्वी लोग बड़े बड़े पेनेंस ऑस्टेरिटी करते रहे, लेकिन ये तपस कर रहे हैं, उस तप के कारण उनको तपस्वी कहते हैं। तो भगवान का तपस्वरूप है मई तपस्वी ना प्रोता, मैं तपस्वरूप हूं। आई एम ऑफ द नेचर ऑफ पेनेंस एंड ऑस्टेरिटी इन विच ऑल दीज एसेटिक्स एग्जिस्ट। अच्छा, तो आपको तपस्वियों को जब देखोगे तो उनका जो तप है वो भगवान का स्वरूप है। लेकिन वो तपस्वी यदि माने कि मेरा है तो गड़बड़ हो जाएगी। वो तप का उल्टा होता है पत, गिर जाएगा वो। लेकिन तपस्वी ये समझे कि मुझ में जो तप करने की शक्ति है, मेरा जो तप है वो भगवान का स्वरूप है, तो कुछ बात अलग हो जाएगी। लेकिन वो कहे ये मेरा है तो बस गया, फिर तो गया काम से। रसस्वरूपे मई आपः प्रोतः, प्रभा स्वरूपे मई शशि सूर्य, मैं हूं मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। आगे और भी है, सुबह हम देखेंगे उसको। हाँ, तो जब आदमी कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, तू मरा हुआ होगा तो बोलेगा क्या? ये जीवन तत्व है, ऊर्जा है, इसे तू बोल रहा है कि तू उसमें विश्वास नहीं करता। हाँ, जिसके होने से तुम ये बोल रहे हो वही तो है। हाँ, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। आप जोर से नहीं गा रहे हो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।